तो 2024 में भी हमें बुलेट ट्रेन नहीं मिला, लेकिन 2024 को बुलेट ट्रेन मिल गया, जिस पर सवार होकर कब ये साल जनवरी से जून तक पहुंच गया पता ही नहीं चला। वो तो शुक्र हो दिल जले क्रिकेट फैंस का, जिन्होंने इस साल को ही नहीं पूरे देश को भी रोक दिया था। जश्न मनाते हुए लोग काजू कतली बांट रहे थे, तो मुफ्त की खाने मैं भी चला गया। इंडिया, 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 इंडिया। क्या जी? हाँ, बहुत बढ़िया। तुमको हम देखे थे, हाँ 19 नवंबर को क्रिकेट की 13वीं मना रहे थे, हाँ पूरी सब्जी बांट रहे थे, आज काजू कतली बांट रहे हो। खाइए ना राजा जी, जश्न का माहौल है। दिखाओ भाई, ये पलटू राम को दिखाओ, ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद कैसे पलट गया है। राजा जी पलटे नहीं है, हाँ। पूरा गेम पलट के रख दिया है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स साइकोलॉजी राजा जी। यही हमारा बिजनेस भी है। अच्छा, आपको समझाते हैं। अगर हम किसी के लिए अच्छा बोलते हैं तो उसका बुरा हो जाता है, और जब बुरा बोलते हैं तो उसका अच्छा हो जाता है। सही बात है भाई, हम भी जब अच्छा बोलते हैं तो बुरा हो जाता है, और जब बुरा बोलते हैं तो जेल हो जाता है किसी और को भाई। लेकिन एक बात बताओ, ये जो पनौती वाला है ये बिजनेस कैसे हुआ भाई? अरे राजा जी समझाते हैं। पान वाला पान लगाता है, ठेला वाला ठेला लगाता है, उसी तरह हम हाय लगाते हैं। हमारा कार्ड देखिए, BBA हाय वाला। हम जिसको सपोर्ट करते हैं ना राजा जी, वो पक्का हारता है, इसलिए इस बार चोकर्स को सपोर्ट कर दिए। ऐसा तो एक बार उनको भी सपोर्ट कर दो जी। किनको राजा जी? छोड़ो, कमेंट में पढ़ लेना अब। ठीक है राजा जी। लेकिन हमारा एक फेवर करोगे? अरे बिल्कुल राजा जी। लल्ला, एक बार बोलोगे अपने पनौती वाले मुंह से कि राजा जी आपको बरखा कभी नहीं मिलेगी। पर राजा जी वो तो सच है ना। सुनो, ये सच झूठ हमको ना समझाओ, समझे? तुम खाली पनौती लगाते हो, हम जो है छोड़ो, वो भी कमेंट पढ़ लेना, है ना? ठीक है, चलो एंजॉय करो। इतने साल बाद वर्ल्ड कप घर आया है, आगे पता नहीं नसीब हो ना हो। अरे राजा जी कैसा नसीब नहीं होगा? अब जितना भी वर्ल्ड कप आएगा ना, सब इंडिया ही जीतेगी। खैर, क्रिकेट के अलावा अगर देश का युवा किसी और बीमारी से ग्रस्त है तो वो है लवेरिया। ऐसे ही कुछ बीमारों ने मुझे डॉक्टर समझ के मुझसे लवेरिया की दवा मांग ली। अरे हटना, अरे जाने देना, अबे जाने देना। नीति, नीति बाहर आओ, नीति बाहर आओ, हम तुमको डिजर्व करते हैं। अरे नीति हमारी है बेटा, सच्चा प्यार करते हैं। अबे घंटे का सच्चा प्यार नीति उसी को मिलेगी जो मेहनती है, जो मेहनत करता है। भाई साहब, सच्ची मोहब्बत उसको मिलती है जिसके पास पैसा होता है। ब्रो स्पिटिंग फैक्ट्स भाई हैं। नमस्कार राजा जी। नमस्कार। ये जो फैक्ट है ना, ये अपने स्थान विशेष में स्थान ग्रहण करके बैठा रहे राजा जी। हाँ। हम कभी भी नीति को पाने के लिए अनीति का रास्ता नहीं चुने, हमेशा एकदम जो है सही रास्ता पे चले हैं। तो ये जो सही रास्ता है ये क्या है लल्ला? ये वही रास्ता राजा जी जिसमें नीति का कोचिंग पड़ता है। हाँ। हम बता रहे हैं राजा जी, नीति हम ही को मिलनी चाहिए, उसके लिए हम रात रात भर पढ़ाई किए हैं। हाँ, क्या पढ़ाई किए हो? शायरी का किताब पढ़े राजा जी। वो पोएम सुन के लड़की आजकल जल्दी पड़ जाती है। हाँ, बात तो लेकिन इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। उसके लिए हम अपने घर का खेत बेच दिए और उसी कोचिंग में एडमिशन लिए जहां वो पढ़ती है। रात दिन एक कर दिए, कोटा पटना एक कर दिए, और वो हमारे साथ क्या की, हमको गलत नंबर दे दी राजा जी। गलत नंबर दे दी? हाँ। तो सही नंबर क्या है? सही नंबर उनको मिलता है राजा जी जिनके बैंक में पैसा होता है। अब बात यह है कि वो हमारे पास है क्या, पैसा और नंबर। राजा जी सही नंबर जो है वो 720 से शुरू होता है, और इनके पास है 650 वाला, जो हम सब जानते हैं लल्ला। देखो लल्ला, तुम जैसे बात कर रहे हो, तुम्हारा नंबर तो 420 है ना। एकदम एकदम 420 आदमी है। लेकिन एक बात बताओ, तुमको तो सही नंबर मिल गया है, फिर इतना हाहाकार काहे मचाए हुए हो? एक छोटा सा दिक्कत ये हो गया है राजा जी कि वो नंबर तो सही मिल गया है, पर वो फोन नहीं उठा रही है। फोन कह रही है रिकंसीडर करेगी। अच्छा, बुद्धि खुल गया राजा जी, उसका बुद्धि खुल गया। हम बताना चाहते हैं दर्शकों को, अब नीति रिकंसिडर करेगी तभी जाकर के वो मेहनती लोगों के हाथों में आएगी राजा जी। ऐसा है। सुनो भाई, देखो ऐसा हो सकता है कि नीति रिकंसिडर करने के बाद भी इसी के साथ चली जाए, क्योंकि क्या है कि किसी गरीब आशिक ने कहा है कि सच्चा प्यार, सच्चा आशिक दरवाजे पे ही खड़ा रह जाता है, और प्यार अमीरों के साथ पीछे वाली खिड़की से कूद के भाग जाता है ना?
खिड़की पे प्रोटेस्ट हाँ जाओ, खिड़की पे जाओ, मरो जाओ। अरे नहीं, कहीं नहीं जाना, अरे खिड़की पे कहीं नहीं जाना। हम अपने तो इन युवाओं की हालत को देखकर ये बात तो समझ आ गई है कि पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है, न जाने किस काम आ जाएं। लेकिन हमारे देश का युवा काफ़ी महान है। 100 रुपया कमाता है तो 200 रुपया की पार्टी कर लेता है, और कभी कभी ये पार्टी इतनी लंबी चलने लगती है कि पूरे देश की नज़र इस पर पड़ जाती है। ऐसे ही एक हाउस पार्टी पर मेरी भी नज़र पड़ गई। अरे राजा जी, आखिरकार आप भी आ ही गए ना पार्टी में। क्या करे भाई, देश अपनी मीडिया को ढूंढ रहा है और हम मीडिया को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए, है ना। लेकिन एक बात बताओ, ये पार्टी मैंने सुना था खाली अमीरों का है, तुम क्या कर रहे हो लल्ला? तुम तो बड़े गरीब दिख रहे हो, तुम यहाँ एंट्री कैसे मिल गई तुम? अरे राजा जी, खा गए ना धोखा, हम फेमस हैं। अब आप लोगों तक ये खबर कौन पहुंचा रहा है कि इस पार्टी में कौन आया, किस देश से आया, क्या कपड़े पहने, क्या जूते पहने? हम राजा जी, हम। एकदम रिदम में बात करते हो तुम तो, है ना। तो तुम क्या इन्फ्लुएंसर हो? हाँ राजा जी, पूरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं अपने। तभी मैं सोचूं ये डेस्परेशन का बदबू कहाँ से आ रहा है जी। तुम लोग का सिस्टम ही खराब। क्या हो रवि जी, ज्यादा बदबू आ रहा है क्या? तुमको आवाज आ रहा है क्या? सुनाई तो दे रहा है कुछ राजा जी। लेकिन आवाज मध्यम मध्यम क्यों आ रही है भाई? फोन बज रहा है। बताओ, आज हमसे गलती हो गया भाई, हम सिस्टम बोल दिए। तुम्हारे मुंह से बदबू क्यों आ रही है जी? हैं? गुटखा खाए हो क्या? थूको। रवि जी, मैं थूकेगा नहीं साला। नहीं थूकोगे? नहीं रुकेंगे। हाँ तो ठीक है, हम जाते हैं फिर, तुमसे थोड़ी बात करें। अरे रवि रवि रुकिए रवि जी। जी रवि जी, आप तो बुराई मानिए रवि जी। बुरा तो मानेंगे ही ना भाई। हाँ, इतना पार्टी क्यों कर रहे हो? हाँ, काम धाम नहीं है तुम लोगों के पास? कम बंदे 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 रवि जी। लेकिन क्यों? काम बंदे रवि जी, इससे तो हाउस पार्टी कर रहे हैं रवि जी। और रवि जी, असली पार्टी तो शुरू भी नहीं हुई है, ये प्री हाउस पार्टी है रवि जी। इसके बाद असली हाउस पार्टी है रवि जी, उसके बाद रवि जी पोस्ट हाउस पार्टी, और उसके बाद डेस्टिनेशन हाउस पार्टी रवि जी। विदेश में भी कर ले लिया डेस्टिनेशन भी जाएंगे, ठीक है। जी जी जी। लेकिन एक बात बताओ, इतना पार्टी का पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? रवि जी, पिताजी, हाँ, पिताजी 299 रुपए पॉकेट मनी देते थे पहले, और अब पूरे 399 रुपए देते रवि जी। इनके पिताजी बहुत बड़े उद्योगपति लग रहे हैं भाई। नहीं 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 रवि जी, बस छोटा मोटा ये रिचार्ज का धंधा है उनका, बस और कुछ नहीं। लेकिन एक बात बताओ, जी रवि जी। इतना हाउस पार्टी करके मिलता क्या है भाई? रवि जी, ये हाउस पार्टी नहीं है रवि जी, यहाँ पे सारे युवा सब मिलके एकत्र होते हैं रवि जी, और पूरा देश को आगे लेके चलते हैं रवि जी। अब तो सच बोल दे ब्रो सिकी। लड़कियां नहीं पट रही रवि जी, लड़कियां नहीं पट रही रवि जी। लड़कियां बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया रवि जी, कुत्ते पाल लिए, बिल्ली पाल लिए, पूरे घर को चिड़ियाघर बना दिया रवि जी, लेकिन नई लड़की नहीं पट रही रवि जी। फिर एक कूल बंदे ने बोला, घर पे हाउस पार्टी करो ब्रो, और लड़कियां आएंगी। लड़कियां आने लगी रवि जी, लेकिन मेरे हाथ एक नहीं है रवि जी। हाँ, क्यों? क्योंकि साला ये चैंपियन कर करके हर बार डिवोर्स करने के बाद में लड़कियां पटा के ले जाता रवि जी। मैं तो रवि जी कोई बात ही नहीं सुनती रवि जी। तो तुमसे क्यों बात करेंगी भाई लड़कियां? एक बात बताओ, तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, दांत तुम्हारा पूरा लाल लाल हो चुका है, हैं? ये पीला शर्ट को तुम लाल लाल थूक के बना दियो, हैं? एकदम लाल लाल लागे छे। क्यों लड़की बात करेगी तुमसे भाई? रवि जी, वो बस गुटखा का थोड़ा आदत लग गया था रवि जी। तो वही तो गलती कर रहे हो ना भाई तुमको लगता है हाउस पार्टी करके लड़कियां तुमसे बात करेंगी? हाँ, लड़कियां मैनर से बात करती हैं भाई, लड़की जेंटलमैन से बात करती हैं। उसके लिए तुमको अपना हालत सुधारना पड़ेगा ना, गुटखा छोड़ना पड़ेगा ना। छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ेंगे रवि जी। कब छोड़ोगे? डिसाइड कर लिया रवि जी, 2025 का रेजोल्यूशन है, गुटखा छोड़ देंगे रवि जी 2025 में। क्या है, रेजोल्यूशन तो पूरा कर नहीं पाओगे तुम, है ना। एक काम करो, जिलाओ इधर। ये देखो, इसका गुटखा छुड़वाए हैं, बहुत गुटखा खाता था। अब तुमको अगर गुटखा छोड़ना है तो राइस ट्राई करो, इससे तुम्हारा दांत भी साफ रहेगा और शर्ट भी, समझे। अगर मसाला का आदत नहीं जाता है तो पान मसाला फ्लेवर ट्राई करो, मजा आ जाएगा, है ना। वाह रवि जी वाह। हाँ। अब आप बोल दिए ना रवि जी, हाँ, तो छोड़ देंगे, बिल्कुल। छोड़ देंगे रवि जी। खा लो एक तो अभी तुम। अरे रवि जी, लेकिन एक बात, ये गुटखा वाली बात
पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए नहीं Please है। पहुंचेगी, नहीं है ना, रवीश पहुंचेगी। जी? तुमको इतना साल से हम जानते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं लल्ला। ठीक है, इसका फेस जो है ब्लर कर दो भाई। थैंक यू रवीश जी, थैंक यू।